ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहोणम्। ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहोणम्। ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहोणम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वीसिं पढमं हवै मङ्गलम्। पढमं हवै मंगलम्। आराध्य देव के श्री चरणों में भावभीनी वंदना। जीवन नैया के कर्णधार संयम प्रदाता परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भावभीनी वंदना। हम फिलॉसफी ऑफ कर्म पढ़ रहे थे। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है अपनी आत्मा को पाने का। हमारी आत्मा कौन सा तत्व है? आलम्बन सूत्र में बहुत सुंदर कहा गया, बहिया उड्ढमादाय, ऊर्ध्वलक्षी होकर नाव कंखे कया इवी, बाह्य पदार्थों की कभी भी आकांक्षा न करें। पूर्व कमक्षयठाय, पूर्व कर्मों के क्षय के लिए ही इमं देहम समुद्धरे, इस देह को धारण करें। बहुत सुंदर भगवान ने कहा है कि अगर तुम्हें अपना लक्ष्य पता चल गया है, यानी अगर तुम ऊर्ध्वलक्षी हो चुके हो, अगर तुम अपनी आत्मा को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हो, तो अब पीछे मत रुको, अब पीछे मत झुको, पीछे मत देखो। यानी एक कोट है जिसमें कहा गया, आई मे वॉक स्लो बट आई वोंट वॉक बैकवर्ड। यानी हो सकता है मैं चलूं धीरे पर मैं पीछे नहीं जाऊंगा। तो कुछ ऐसी ही बात भगवान ने कही है कि जब तुमने अपना लक्ष्य बना लिया है कि तुम्हें आगे बढ़ना है, अपनी आत्मा को प्राप्त करना है, तो अब जो भी तत्व इसमें बाधक हैं उसकी आकांक्षा मत करो। आचार्य श्री महाश्रमण जी बहुत सुंदर फरमाते हैं, जैसे गांधी जी के 3 बंदर कहे जाते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। गुरुदेव उसके आगे की बात फरमाते हैं, बुरा मत सोचो। भीतर में उसके और आगे की बात है, बुरा मत सोचो। अगर सोचोगे बुरा तो देखने की भी इच्छा हो सकती है, बोलने की भी इच्छा हो सकती है और सुनने की भी इच्छा हो सकती है। यदि अगर तुम बुरा सोचोगे ही नहीं तो ना तुम्हें बुरा देखने की इच्छा होगी, ना बुरा बोलने की इच्छा होगी और ना बुरा सुनने की इच्छा होगी। भीतर के लिए भी एक बात गुरुदेव ने फरमाई और बाहर के लिए भी फरमाई, यानी बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत करो।
आचार्य श्री महाश्रमण जी 5 चीजें फरमाते हैं। भीतर से अगर हम बाहर आए, बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और उसके आगे बुरा मत करो। यानी बाह्य जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा के लिए उपादेय तत्व नहीं है, इसलिए उन विषयों की आकांक्षा हमें नहीं करनी चाहिए, उनकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। हम अपने कान की बात करें तो बाह्य जगत के हिसाब से कान के इयररिंग्स कान का श्रृंगार है, पर भीतरी जगत के हिसाब से यानी जो ऊर्ध्वलक्षी है उसके लिए आगम वाणी कान का श्रृंगार है। अगर हम आंखों की बात करें तो जो अपनी आत्मा को लक्ष्य नहीं करता है उसके लिए शायद अन्य कोई चीजें देखने के लिए उसका श्रृंगार हो सकती है, आंखों में काजल उसका श्रृंगार हो सकता है। पर जो ऊर्ध्वलक्षी है उसके लिए आगम शब्द, गुरु दर्शन, संत दर्शन ये आंखों का श्रृंगार है। अगर सूंघने की बात करें तो हमें अनासक्त होकर सुनना है, यदि हम ऊर्ध्वलक्षी हैं तो अनासक्त होकर सूंघना है। और जहां बोलने की बात है, हम जानते हैं हमारे रसनेंद्रिय यानी हमारे टंग का 2 काम है, एक बोलना और एक चखना। दोनों के लिए ही भगवान ने कहा है दोनों को ही सीमित कर दे, ना ज्यादा बोले और ना आसक्तिवश रस में लिप्त हो। तो बोलते समय भी बहुत सुंदर भगवान ने कहा, न पुट्ठो बागरे किंची, बिना पूछे मत बोलो। यदि आपसे कुछ पूछा गया है तो ही आप बोलो। बोलने में भी कैसा बोलो, झूठ तो बोलो ही मत, और सत्य में भी सभी सत्य बोलने के लिए नहीं होते। यानी अनवद्य सत्य ना बोल, जो अनवद्य सत्य है उसे ही बोलें। यानी ऐसे सत्य जो किसी के मन को ठेस पहुंचा सकते हैं, किसी की हिंसा कर सकते हैं, किसी का बुरा कर सकते हैं, ऐसे सत्य को भी ना बोलें। इसके आगे अगर शरीर से बात है तो शरीर का कार्य क्या है? शरीर के कार्य है भोगों को भोगना, या फिर जो ऊर्ध्वलक्षी है उसके शरीर का कार्य क्या है? उसके शरीर का कार्य है पूर्व कर्मों का क्षय। वो इस शरीर को इसलिए धारण करे कि वो ताकि पूर्व कर्मों का क्षय कर सके। यानी अगर हम हाथ की बात करें तो हाथ का श्रृंगार बाहरी दृष्टि से चूड़ियां या कड़े, कंगन, घड़ियां इसका श्रृंगार हो सकते हैं, पर भीतरी दृष्टि से हाथ का श्रृंगार क्या है? दान। दान हाथ का श्रृंगार है। दान भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, सम्यक दान भी हाथ का श्रृंगार है। यदि आप अपने पुत्र पुत्री को, बेटे बेटी को, चिल्ड्रन को गुरुदेव को उसके श्री चरणों में सौंपते हैं, धर्म के कार्य के लिए सौंपते हैं, तो वो क्या है? वो आपके हाथ का श्रृंगार है। यदि आप सुपात्र दान साधु साध्वियों को देते हैं तो वो आपके हाथ का श्रृंगार है। यदि आप हाथ से किसी को सहारा देते हैं, किसी की सहायता करते हैं कि उसे सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र हो मिले, अगर किसी साधु साध्वी की आप हाथ से सेवा करते हैं तो वो हाथ का श्रृंगार है। यदि आप हाथ से वंदना करते हैं तो वो हाथ का श्रृंगार है। तो इस प्रकार हमारा जो पूरा शरीर है, शरीर, वचन और मन, ये हमेशा ऊर्ध्वलक्षी बना रहे, आकांक्षा रहित बना रहे, बाहर की कोई आकांक्षा ना रहे। अब आप कह सकते हैं कि ये बात शायद साधु साध्वियों के लिए ठीक है, पर हमारे लिए इतनी उपयुक्त नहीं है। हमने गृहस्थ जीवन को धारण किया है और उसके अकॉर्डिंग आपको उस अकॉर्डिंग बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जो एक आत्मलक्ष्य के लिए शायद उपयोगी ना हो। तो भगवान ने बहुत सुंदर बताया है, राग और द्वेष से मूल कर्मों का बंधन होता है। यदि आप कोई भी कार्य बिना राग और द्वेष में उलझे हुए करते हैं तो इसमें कोई भारी बंधन नहीं होता। अनासक्ति के बिना चिकनाहट नहीं होती और चिकनाहट के बिना कर्म भारी नहीं बनते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है, हमें आकांक्षाओं को भीतर से खत्म करना है।
राग और द्वेष को भीतर से खत्म करना है, और इसी हिसाब से हम ऊर्ध्वलक्षी आप गृहस्थ में रहकर भी बन सकते हैं। तो अभी हम मति श्रुत ज्ञान पढ़ रहे थे। मति श्रुत ज्ञान के बारे में कहा जाता है, मति श्रुत ज्ञान इंद्रियों से होने वाला ज्ञान है, शब्दों से, संकेतों से होने वाला ज्ञान है। तो वही शब्द, वही इंद्रियां, वही इंद्रियों के विषय अज्ञान भी बन सकते हैं और ज्ञान भी बन सकते हैं। यदि हमारी दृष्टिकोण सही है तो कोई नॉवेल से भी अच्छी बात, धार्मिक बात पकड़ सकता है, और अगर हमारी दृष्टि अच्छी नहीं है तो शायद सम्यक श्रुत से भी हम बहुत अच्छा ग्रहण न कर पाए। तो अब अभी तक हमने मति और श्रुत के बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अवधि ज्ञान के बारे में जानते हैं। अवधि ज्ञान क्या है? The knowledge which has limitations, require deep concentration and direct connection from soul. इसका मतलब क्या है? अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? अवधि का मतलब होता है लिमिटेशन। जिस ज्ञान की लिमिटेशन है, यानी वो आत्मा से सीधा तो हो रहा है पर फिर भी लिमिटेशन है उस ज्ञान में, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। क्या लिमिटेशन है? अवधि ज्ञान का लिमिटेशन है मूर्त पदार्थ, यानी जो रूपी पदार्थ हैं। रूपी पदार्थ कौन से हुए? वो पदार्थ जिनमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है। वो जो मूर्त पदार्थ हैं, सिर्फ उन्हीं को अवधि ज्ञानी जान सकता है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो दुनिया में दिखता है वो सारे मूर्त ही तो हैं, तो केवल ज्ञानी भी उन्हें ही जानता है और अवधि ज्ञानी भी उन्हें ही जानता है। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर है, अवधि ज्ञानी मूर्त पदार्थ को जानता है, केवल ज्ञानी मूर्त और अमूर्त दोनों पदार्थों को जानते हैं। अब आप पूछेंगे कि जो अमूर्त पदार्थ है, जिनमें रूप नहीं है, जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं है, उन्हें कैसे जाना जा सकता है? तो अमूर्त पदार्थों का अनुभव किया जा सकता है और मूर्त पदार्थों को देखा और जाना जा सकता है। तो अवधि ज्ञान जो है वो अमूर्त पदार्थों का अनुभव नहीं कर सकते। उनकी लिमिटेशन है कि केवल मूर्त पदार्थों को, यानी जो मटेरियल है, उन्हीं को जान सकते हैं। फिर अवधि ज्ञान, जैसे केवल ज्ञान सतत प्रवाहित होता रहता है, वैसे अवधि ज्ञान सतत प्रवाहित नहीं होता। अवधि ज्ञान कब होता है? जब डीप कंसंट्रेशन किया जाता है, यानी दो बातें आती हैं, एक लब्धि और एक करण, यानी उपयोग। लब्धि के रूप में अवधि ज्ञान प्राप्त हो सकता है, पर हर समय जरूरी नहीं है कि उसका उपयोग किया जाए, उसको करण रूप में लाया जाए। तो इसीलिए अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया जाता है। प्लस बाकी दो ज्ञान की अपेक्षा यह ज्ञान डायरेक्ट आत्मा से होता है, इसीलिए इसे अवधि ज्ञान कहते हैं। यानी ये परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान है। नेक्स्ट, अवधि ज्ञान के बहुत सारे तरीके से बहुत सारे प्रकार किए जा सकते हैं। अवधि ज्ञान के मूल दो प्रकार हैं, भव प्रत्ययिक और शायोपशमिक। भव प्रत्ययिक का मतलब क्या है? यानी कि कोई के ऐसे बर्थ्स होते हैं, यानी नेचुरल बर्थ उनका ऐसी जगहों पर होता है जहां पर उन्हें अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो ऐसे कौन होते हैं? ऐसे होते हैं देवता और नारक। यानी देव गति में और नरक गति में सहज में अवधि ज्ञान प्राप्त होता है, वो उनके लिए भव प्रत्ययिक अवधि ज्ञान कहा जाता है। यानी वो वहां पर बैठे बैठे या वहां पर रहते रहते बहुत सारे मूर्त पदार्थों को देख सकते हैं, जान सकते हैं, इसीलिए उन्हें भव प्रत्ययी कहा जाता है। और देवता के तो हम जानते ही हैं, जैसे आप देखते हैं कोई देवता से कोई प्रश्न पूछता है तो देवता उसका जवाब देते हैं। देवता कभी कभी मन की बात जान लेते हैं। देवता कभी कभी हमारे कर्मों को भी देख लेते हैं कि हमारे कर्मों का पुण्य का उदय है या पाप का उदय है। तो यानी ये जो मूर्त पदार्थ हैं, इन्हें देवता अवधि ज्ञान के द्वारा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसी प्रकार एक होता है क्षायोपशमिक ज्ञान। क्षायोपशमिक ज्ञान किसके होता है?
संख्यात वर्ष वाले गर्भज मनुष्य या तिर्यंच, और गुण प्रतिपन्न अणगार, यानी जो साधु साध्वी निरअतिचार आचार का पालन करते हैं उन्हें अवधि ज्ञान का क्षोभशम हो सकता है। और प्लस संख्यात वर्ष वाले गर्भज मनुष्य, यानी जो मनुष्य कर्म भूमिज के मनुष्य होते हैं उनमें भी जो संज्ञ होते हैं उन्हें क्षायुपशमिक अवधि ज्ञान हो सकता है, उसका क्षोभशम हो सकता है। आगे क्षायुपशमिक ज्ञान के कितने प्रकार हैं? क्षायुपशमिक ज्ञान के अगेन 6 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? अनुगमिक, यानी जहां पर भी जिस भी क्षेत्र में अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है वहां से लेकर आगे वो जो भी व्यक्ति है जहां पे भी जाएगा वहां पर उसका अवधि ज्ञान साथ में जाएगा। अनानुगमिक, यानी जिस क्षेत्र में ज्ञान उत्पन्न हुआ है सिर्फ उसी क्षेत्र में रहेगा, उसके अलावा अगर वो कहीं और चला जाता है तो वो ज्ञान उसके साथ आगे नहीं जाएगा, मतलब उसी एक प्लेस में वो ज्ञान रहेगा। वर्धमान, यानी जिसका ज्ञान धीरे धीरे क्रमशः बढ़ता जाए, जैसे अगर किसी की विशुद्धि होती रहती है, भावों की विशुद्धि होती रहती है, तो उसका क्षयोपशम, अवधि ज्ञान का क्षयोपशम वो भी बढ़ता रहता है। हीयमान, अगर किसी का क्रमशः अवधि ज्ञान घटता जाए तो वह हीयमान अवधि ज्ञान कहलाता है। प्रतिपत्ति यानी जो अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है वो या तो कहीं या कैसे भी डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, यानी वो पतन को प्राप्त होने लग जाता है, डिसअपियर होने लग जाता है। और अप्रतिपत्ति यानी जो फॉरएवर, यानी अगर इस भाव में उसे प्राप्त हो गया है तो अवधि ज्ञान जो है वो आगे भी अगले भाव तक भी आगे चलता है। तो इस प्रकार मूल 6 प्रकार बताए गए हैं। अनुगमिक, यानी जहां पर अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसके साथ साथ अवधि ज्ञानी जहां पे भी जाए उसके साथ अवधि ज्ञान जाता है। अनानुगमिक, यानी जिस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है, जिस प्लेस में उत्पन्न हुआ है, बस वहीं वो उसका क्षयोपशम, अवधि ज्ञान का क्षयोपशम रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। यानी वो अन्य कहीं चले जाए तो वहां अवधि ज्ञान नहीं साथ जाएगा। वर्धमान, यानी जो बढ़ता रहता है। हीयमान, यानी जो घट जाए। प्रतिपत्ति, यानी धीरे धीरे खत्म होने लग जाए। और अप्रतिपत्ति, यानी जो हमेशा रहे। ऐसे श्रुतानुश्रुति है कि जैसे अवधि ज्ञान अगर किसी को प्राप्त होता है तो उसे लोक के बहुत सारी चीजें दिखने लग जाती हैं, यानी बड़े बड़े जीव होते हैं ऐसा दिखने लग जाता है, नरक में ऐसी वेदना ऐसा दिखने लग जाता है। तो अगर वो उस दिखने पर आश्चर्य करने लग जाए, यानी आश्चर्य का मतलब एक दृष्टि से अश्रद्धा का भाव, विश्वास नहीं होना कि क्या ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा आश्चर्य करने लग जाए तो उसका अवधि ज्ञान चला जाता है, वो या तो हीयमान बन जाता है या प्रतिपत्ति बन जाता है। तो हमें हमेशा श्रद्धा रखनी है। आपको जो भी बात सुनाई जाए, बताई जाए, भगवान महावीर ने जो भी कहा है उस पे हमारी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। तो क्षायुपशमिक अवधि ज्ञान के ये 6 प्रकार बताए गए हैं। अनुगमिक, जहां पर भी जाए साथ में अवधि ज्ञान जाएगा। अनानुगमिक, साथ में नहीं जाएगा। वर्धमान, आगे बढ़ता जाएगा। हीयमान, घटता जाएगा। प्रतिपत्ति एक समय के बाद खत्म हो सकता है। अप्रतिपत्ति खत्म नहीं होगा। आगे द्रव्य से अवधि ज्ञान किन द्रव्यों को देखता है? तो यानी जघन्यतः द्रव्य से अवधि ज्ञानी अनंत रूपी द्रव्यों को देखता है, और मैक्सिमम वो सर्व रूपी द्रव्यों को देख सकता है। यानी आप बताएं, आप बोलेंगे कि इस दुनिया में तो सब अनंत रूपी ही है, तो सर्व में क्या आता है? तो अनंत भी कितने प्रकार का है ना। और उसके अलावा एक अवधि ज्ञानी जो है उसकी क्षमता इतनी बताई गई है
कि उसका अगर अगर वो उसका मैक्सिमम अवधि ज्ञान है तो वो इस लोक में तो मूर्त द्रव्यों को देख ही सकता है। अगर इस लोक के बाहर भी असंख्य लोक हो तो उन असंख्य लोकों के मूर्त द्रव्यों को वो देख सकता है। अब इस लोक के बाहर जो है वो वहां पर मूर्त द्रव्य है नहीं, इसीलिए अवधि ज्ञानी उन्हें देख नहीं पाता, पर उसमें इतनी क्षमता है कि वो उन द्रव्यों को उस रूप में देख सकता है, जान सकता है। तो जघन्यता यानी अगर वो कोई भी द्रव्य को देखता है, रूपी द्रव्य को देखता है, तो वह अनंत रूपी द्रव्य को देखता है और मैक्सिमम वो सर्वरूपी को देख सकता है। क्षेत्र अंगुल का असंख्यातवा भाग। अंगुल क्या होता है इसको हम थोड़ा समझते हैं। ये जैसे एक अंगुली है तो ये इसकी जो ब्रेथ है ये एक अंगुल कहलाता है। जैसे 4 अंगुल मतलब 4 अंगुलियों का ब्रेथ का पोर्शन। तो अंगुल का असंख्यातवा भाग मतलब ये जो पोर्शन है, ये जो ब्रेथ है, ये जो डिस्टेंस है, इसका असंख्यातवा भाग क्षेत्र। उस क्षेत्र में अनंत रूपी द्रव्य हो तो वो उनको जान सकता है। और मैक्सिमम लोक प्रमाण असंख्य खंड यानी एक लोक जो 14 रज्जु का लोक है, ऐसे असंख्य लोक हो तो उन्हें वो जान सकता है। काल की दृष्टि से अवलिका का असंख्यातवा भाग यानी समय से जो थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है काल का, उसे अवधि ज्ञानी देख सकता है। और मैक्सिमम असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी अतीत और अनागत यानी पिछले असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी को देख सकते हैं और अनागत में असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी को अवधि ज्ञानी जान सकते हैं। यानी अवधि ज्ञानी अनंत काल को नहीं जानते, अवधि ज्ञानी असंख्यात काल को जानते हैं। वह पिछले जितने भी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के आरे हुए हैं, 12 अर हुए हैं, तो 12 जो अर पिछले हुए हैं असंख्यात और आगे होने वाले 12 अर असंख्यात, उन्हें अवधि ज्ञानी जान सकते हैं, परंतु अनंत नहीं जानते। अनंत अनागत और अनंत अतीत को नहीं जानते हैं। और भाव में वो अनंत भावों को मिनिमम और मैक्सिमम दोनों रूपों में वो अनंत भावों को जान सकते हैं। तो इस रूप में जो अवधि ज्ञानी होते वो अनंत द्रव्य या सर्व द्रव्य को जान सकते हैं। क्षेत्र की दृष्टि से वो अंगुल का असंख्यातवा भाग या फिर जितना लोक है ऐसे असंख्य लोगों को असंख्य लोक को जान सकते हैं। काल की दृष्टि से एक समय से थोड़ा बड़ा जो काल होता है उस काल को मिनिमम और मैक्सिमम असंख्यात को जान सकते हैं। और भाव से वो अनंत द्रव्यों के भावों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आगे अवधि ज्ञान के बारे में और जानते हैं। क्या वर्तमान काल को अवधि ज्ञानी जानते हैं? तो अवधि ज्ञानी केवल वर्तमान यानी एक समय के काल को नहीं जानते हैं। उत्कृष्ट अवधि ज्ञान किसमें हो सकता है? उत्कृष्ट अवधि ज्ञान और निकृष्ट अवधि ज्ञान ये दोनों ही मनुष्य में होते हैं। यानी मनुष्य परम अवधि ज्ञानी भी हो सकते हैं और मिनिमम जो अवधि ज्ञान है वो भी मनुष्य में ही पाया जाता है। परम अवधि ज्ञान का कालमान कितना होता है? परम अवधि ज्ञानी यानी जिनके ज्ञान से कोई भी रूपी द्रव्य नहीं छूटता है, ऐसे परम अवधि ज्ञानी का समय अंतर मुहूर्त होता है। अंतर मुहूर्त के बाद वो केवल ज्ञान में बदल जाता है। मतिश्रुत अवधि ज्ञान में क्या समानताएं हैं? काल की दृष्टि से मतिश्रुत ज्ञानी भी असंख्य काल को जान सकते हैं, अवधि ज्ञानी भी असंख्यात काल को जान सकते हैं। विपर्य की दृष्टि से यानी अगर दृष्टिकोण गलत हो जाए तो मतिश्रुत अज्ञान बन जाता है और इसी प्रकार अवधि ज्ञान भी विभंग अज्ञान बन जाता है। और स्वामित्व की दृष्टि से
जो जीव अवधि ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, यानी जो जीव मतिश्रुत को प्राप्त कर सकता है, वो जीव अवधि ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है। यानी तिर्यंच भी अवधि ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तिर्यंच गति में अवधि ज्ञान कितना होता है? तिर्यंच गति में अवधि ज्ञान उत्कृष्टतः औदारिक, वैक्रिय, आहारक और तेजस द्रव्यों तथा उनके अंतरालवर्ती द्रव्यों को जानते हैं। यानी औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, इनके जो भी वर्गणाएं हैं प्लस इनके जो मिश्र वर्गणाएं हैं, उन्हें अवधि ज्ञानी जानता देखता है। तिर्यंच भी उन्हें जान सकते हैं, पर जो सूक्ष्म वर्गणाएं हैं, यानी कार्मण, श्वासोश्वास, मनोवर्गणा, इन्हें तिर्यंच जो जीव हैं वो नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार जो तिर्यंच गति के जीव हैं उनमें भी अवधि ज्ञान हो सकता है, उनमें भी क्षयोपशम हो सकता है, पर वो स्थूल द्रव्यों को, स्थूल रूपी द्रव्यों को, यानी अष्ट स्पर्शी, जिनमें 8 स्पर्श हैं, उन रूपी द्रव्यों को जानते हैं। जो चतुर्स्पर्शी है वो उन्हें नहीं जान सकते, उन्हें नहीं देख सकते। अब हम मनः पर्यव ज्ञान की ओर आते हैं। मनः पर्यव ज्ञान क्या है? यानी अढ़ाई द्वीप के संगी पंचेंद्रिय जीवों के मन के वर्गणाओं को जानना, समझना, पढ़ना, यह मनः पर्यव ज्ञान है। यानी आप देख सकते हैं जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदधि समुद्र और अर्ध पुष्कर, ये जो मनुष्य क्षेत्र है, यानी जहां पर मनुष्य पाए जाते हैं, केवल उतने क्षेत्र को, जो कि 45 लाख योजन का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को मनः पर्यव ज्ञानी जो है इस क्षेत्र के संगी पंचेंद्रिय जीवों के मनोभाव को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। मनः पर्यव ज्ञान भी आत्मा से होने वाला ज्ञान है, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान है। पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है, वो हमारे मनोभावों को नहीं पढ़ते हैं। हम हमारे मन में जो भी भाव आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कुछ पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। उन पुद्गलों की जैसी आकृति बनती है, उस आकृति के अकॉर्डिंग, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मनः पर्यव ज्ञान जो है उससे अंदाजा लगाते हैं, यानी उनका ज्ञान सही होता है। उस ज्ञान से वो पहचानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है या सामने वाले जीव के मन में क्या चल रहा है। तो इसी प्रकार मनः पर्यव ज्ञानी जो है वो 45 लाख योजन जितने मनुष्य क्षेत्र के पंचेंद्रिय संगी जीवों के मनोभाव को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मनः पर्यव ज्ञान यानी मनः, मन, पर्यव, मन के पर्यायों को जानना। तो इसमें यह विशेष ज्ञान है। अवधि ज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, वो पूरे लोक के रूपी द्रव्य को जान सकता है, पर मनः पर्यव ज्ञान का जो क्षेत्र है इतना बड़ा नहीं है। मनः पर्यव ज्ञान केवल मनोद्रव्यों को, मन के द्रव्यों को जान सकते हैं। तो मनः पर्यव ज्ञान जो है वो 2 प्रकार का है, ऋजुमति, विपुलमति। ऋजुमति मतलब स्थूल रूप में मनः पर्यायों को जानना, विपुलमति मतलब उन्हीं मनः पर्यायों को बहुत ही सूक्ष्मतर, विशुद्धतर और भी गहराई से जानना। तो ऋजुमति जो है वो थोड़ा ग्रॉस लेवल पर समझता है, और विपुलमति मनः पर्यव ज्ञानी जो है वो और सटल लेवल पे समझते हैं। तो द्रव्य से मनः पर्यव ज्ञानी कितने द्रव्यों को जान सकते हैं? द्रव्य की दृष्टि से ऋजुमति मनः पर्यव ज्ञानी मनोवर्गणा के अनंत प्रदेशी स्कंधों को जानता देखता है, और विपुलमति मनः पर्यव ज्ञानी उन्हीं को अधिक विपुलतर, विशुद्धतर, उज्ज्वलतर जानते देखते हैं। यानी पूरे अढ़ाई द्वीप में जितने भी मनोनुकूल मनोवर्गणा के
अनंत प्रदेशी स्कंद हैं उनको जाना जा सकता है, और विपुलमती जो होते हैं वो उन्हें और भी गहराई से और भी करेक्टली विशुद्धतर उज्जवलतर जानते हैं। क्षेत्र की दृष्टि से जैसे कि हमने जाना ही है, क्षेत्र की दृष्टि से ऋजुमती मन परिविज्ञानी और विपुलमती मन परिविज्ञानी लगभग 45 लाख योजन तक जान सकते हैं, पर फिर भी जघन्यतः बताया गया नीचे की ओर रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊर्ध्ववर्ती क्षुल्लक प्रतर से लेकर अधस्तन क्षुल्लक प्रतर तक। यानी हम जानते हैं कि नरक में बहुत सारी प्रतरें हैं, तो जो ऋजुमती मन परिविज्ञानी है वो मिनिमम उन प्रतरों तक जान सकता है, और ऊपर की ओर 900 योजन तक यानी तिरछे लोक तक वो वहां के सारे मनोवर्गणाओं को जान सकता है। तिरछे भाग में मनुष्य क्षेत्र के भीतर 2.5 द्वीप समुद्र तक 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर द्वीपों में रहे हुए पर्याप्त संगी पंचेंद्र के मनोगत भावों को जानता देखता है। अब आप पूछेंगे कि ज्योतिष लोक है और नीचे जो नरक की बात आई है, ये कैसे हो सकता है, जबकि अभी हमने मनुष्य क्षेत्र की बात कही। तो ये भी जो ऊपर के 900 योजन है और नीचे का 1000 योजन जो है, ये भी मिडिल लोक का ही पार्ट है, ये मिडिल लोक में ही आता है। मूल में उसे अधोलोक नहीं बोलते हैं, उसके बाद अधोलोक मूल में शुरू होता है। तो संभवतः इसी दृष्टि से जो मन परिविज्ञानी है वो इतना नीचे तक और ऊपर 900 योजन तक देख सकता है। उसके आगे काल से ऋजुमति मन परिविज्ञानी जघन्यतः पल्योपम के असंख्यात भाग को और उत्कृष्टता पल्योपम के असंख्यात भाव यानी अतीत और भविष्य को जानता है, और विपुलमती जो है वो उसी कालखंड को और अच्छे से गहराई से और करेक्टली जानता है। यानी पल्योपम का असंख्यात्वा भाग यानी मन परिविज्ञानी का भी विषय अनंत काल संभवतः नहीं बनता है, असंख्य काल ही बनता है। पल्योपम का असंख्यात्व भाग जघन्य और पल्योपम का ही असंख्यात्व भाग उत्कृष्टतः है। इतना ही मन परिविज्ञानी इतने ही जीवों के मनोवर्गणाओं को जान सकता है, और भाव की दृष्टि से ऋजुमति मन परिविज्ञानी अनंत भावों को जानता देखता है, और विपुलमती उन्हीं अनंत भावों को और गहराई से, उत्कृष्टता से, विशुद्धता से, विपुलता से बहुत करेक्टली जानता देखता है। यानी वो जितने भी भाव हैं वो अनंत भावों का भी एक भाग ही है। तो उन अनंत भावों को विपुलमती जो है वो ऋजुमती और विपुलमती दोनों मन परिविज्ञानी जानते देखते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि मन परिविज्ञानी कौन हो सकता है, तो मन परिविज्ञानी मनुष्य ही हो सकता है, तिर्यंच, देव या नारक नहीं। जैसा कि हमने जाना अवधि ज्ञानी बाकी में भी पाया जा सकता है, पर अमनुष्य में मन परिविज्ञान नहीं पाया जा सकता। मन परिविज्ञान केवल गर्भज मनुष्य के ही हो सकता है, समूर्छिम मनुष्य के नहीं हो सकता, यानी असंगी मनुष्य के नहीं हो सकता, कर्म भूमिज के ही हो सकता है, अंतरद्वीप के नहीं हो सकता। यानी जो कर्म भूमि में है केवल उसी क्षेत्र के जीव को मन परिविज्ञान हो सकता है, उसके अलावा जो 30 अकर्म भूमि है उनमें उन जीवों को मन परिविज्ञान नहीं हो सकता। संख्येय वर्षायुष्क यानी जिनके आयुष्य संख्यात वर्ष है उनको मन परिविज्ञान हो सकता है, असंख्यात वर्ष वाले जीवों को नहीं हो सकता। अकर्म भूमिज कर्म भूमिज हमने जान ही लिया। पर्याप्त अपर्याप्त यानी अपर्याप्त जीव, क्योंकि अपर्याप्त जीव असंगी होंगे
तो उन्हें मन पर्यवज्ञान नहीं हो सकता। पर्याप्त जीवों को ही हो सकता है। इसके आगे सम्यक दृष्टि को ही हो सकता है। मिथ्या दृष्टि या मिश्र दृष्टि को मन पर्यवज्ञान नहीं हो सकता। इसके आगे संयत को ही हो सकता है। असंयत या संयता संयत को नहीं हो सकता। यानी जो अव्रति है या व्रताव्रति है, यानी श्रावक को या फिर जो बिल्कुल अव्रति है, उनको मन परिविज्ञान नहीं हो सकता। मन परिविज्ञान केवल साधुओं को ही हो सकता है, वो भी छठे गुण स्थान में नहीं हो सकता। अप्रमत्त अवस्था में यानी सातवें गुण स्थान में ही होगा, प्रमत्त अवस्था में नहीं हो सकता। और इसी प्रकार रिद्धि पर्याप्त साधुओं को ही कुछ रिद्धियां होती है, जिनकी इतनी आत्मा विशुद्ध हो जाती है, उन्हें कुछ रिद्धियां यानी आमोर्षी आदि रिद्धियां होती है। तो वैसी रिद्धियां जिन्हें प्राप्त हो उन्हें ही मन पर्यवज्ञान हो सकता है। आमर्षौषधि ऐसी कुछ रिद्धियां होती है जिनको ये रिद्धियां प्राप्त होती है, उन्हीं को मन परिविज्ञान हो सकता है। अरिद्धि प्राप्त जीव को मन परिविज्ञान नहीं हो सकता। तो अभी हमने मति ज्ञान और अवधि ज्ञान, मन परिविज्ञान और अवधि ज्ञान के बारे में जाना। तो दोनों में क्या अंतर है? अवधि ज्ञान जो है वो सभी मनोद्रव्यों को जान सकते हैं। मन परिविज्ञान जो है और मन परिविज्ञान जो है वो सिर्फ संगी पंचेंद्रिय जीवों के मन परिविज्ञान द्रव्यों को जान सकते हैं। अवधि ज्ञान जो है वो समग्र लोक को जान सकता है। मन परिविज्ञान जो है केवल मनुष्य क्षेत्र को जानता है। अवधि ज्ञान संयत, असंयत, संयता संयत कोई भी हो सकता है। मन परिविज्ञानी केवल संयत होता है। अवधि ज्ञान पर भाव में जा सकता है। अवधि ज्ञान बहुत सारे भावों को जान सकता है। मन परिविज्ञान केवल मनः भावों को जानेगा और वो केवल वर्तमान भाव में होता है। अवधि ज्ञान विभंग अज्ञान बन सकता है, पर मन परिविज्ञान जो है वो अज्ञान नहीं बन सकता, क्योंकि वो ऐसी अवस्था में प्राप्त होता है जिसके बाद अज्ञान की स्थिति संभवतः विपुल ऋजुमति में फिर भी आ सकती है। तो अज्ञान की स्थिति आने पर मन परिविज्ञान चला जाता है और विपुल मति का अंत तो केवल ज्ञान में ही होता है। इसलिए वो जो है वो अज्ञानी को नहीं हो सकता, सम्यक्त्वी जीव को ही, सम्यक्त्वी साधु को ही हो सकता है। तो इस प्रकार हमने अवधि ज्ञान, मन परिविज्ञान के बारे में जाना। हर बार मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, आज मैं थोड़े ज्यादा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो अभी लिंक आपके कमेंट बॉक्स में आ जाएगा, तो उस लिंक पर आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं उसके आंसर देने हैं इसी भावना के साथ। ओम अरहम। यदि कोई बोलने में त्रुटि हुई हो, भगवान के विरुद्ध बात कही हो तो तस्समिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जाणम, नमो लोय सब्ब साहूणम। एसो पंच नमोकारो सब्ब पापणासनो मंगलाणम च सव्वे सिंह पद्मम हवै मंगलम। अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अर्हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम विष्णु नाम। गुण ओलक समरण क्या चरे चिंत्या काम। आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमं देन्तु। चंदेसु निम्मलैरा आ इच्छेसु अह्यम पयासैरा। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम ममदि संतु। अगली क्लास तक आप कोई भी एक त्याग अपनी धारणा अनुसार ले सकते हैं। ओम अरहम।